औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमें बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए कुछ दिन पहले। हमारे बहुत से भाइयों और बहनों का कहना था कि हम चूँकि रमज़ान की आमद है, रमज़ान में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अब हम रमज़ान के मुताल्लिक, रमज़ान के छोटे छोटे नुस्खे, रमज़ान के छोटे छोटे वज़ाइफ, उनके मुताल्लिक भी वीडियोस बनाना शुरू करें ताकि तमाम अहबाब इस इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकें और अल्लाह का फ़ज़ल समेट सकें। तो इसलिए हम आज से रमज़ान के छोटे छोटे टोटकों पर भी वीडियोस बनाने का आगाज़ कर रहे हैं। आप बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी तमाम वीडियोस भी वक्त पर देख सकें और तमाम मालूमात से पूरा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और उसके अलावा हमारे ये छोटे छोटे मौजू, इनको अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम का पूरा फ़ायदा हो सके और तमाम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तमाम मालूमात से पूरा फ़ायदा उठाएं और आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी रहे तो हमारे से आप राब्ता कर लीजिए। अगर आपको कोई और वजीफ़ा भी दरकार है तो हमारे वीडियो सेक्शन में आप चले जाएं, वहाँ बहुत से वज़ाइफ मौजूद हैं। हमारे वीडियो सेक्शन में आपको अगर मतलूबा वजीफ़ा नहीं मिलता तो आप हमारे फेसबुक पेज पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक बर वक्त पहुंचने की कोशिश करें और आपके तमाम मसाइल का हल आपके सामने रख सकें। हमारी आज की वीडियो का अहबाब जो उन्वान है वो ये है कि ये एक छोटा सा देसी टोटका है कि हम रमज़ानुल करीम में रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में हम किस तरह से अपनी प्यास को काबू में रख सकते हैं। देखें, अभी रमज़ान शदीद गर्मियों में आएगा। पाकिस्तान के अंदर शदीद गर्मियां होंगी और पाकिस्तान इंडिया दोनों में ही शदीद गर्मियां होंगी और ज़्यादातर लोगों के लिए रमज़ान में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो प्यास का मसला होता है। तो क्यों ना आपको एक ऐसा छोटा सा मुनफरिद नुस्खा बताया जाए जिसको इस्तेमाल करने से आप इंशाल्लाह इस परेशानी से बचे रहेंगे और इस इम्तिहान को आसानी से आप पार करेंगे जो रमज़ान में अल्लाह पाक रोज़ों की सूरत में हमें एक इम्तिहान में डालते हैं और उसके बदले में हमें ढेरों अजर फ़ज़ल अपना अता फरमाते हैं। तो आप इस छोटे से नुस्खे पर जब अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये जो प्यास का मामला है, आपकी प्यास की जो मुश्किल है जो बहुत से हज़रात को पेश आती है, इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और काफ़ी हद तक आप रोज़े रखने में आप माहिर हो जाएंगे। आप रोज़े रखने में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इस नुस्खे की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े इंशाअल्लाह रख सकेंगे। तो अभी हम अपने नुस्खे की जानिब बढ़ने से पहले जो एक काम करते हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा नुस्खा है जिसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये प्यास से रमज़ानुल करीम में शदीद गर्मी के अंदर भी महफूज रह सकेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ के बाद अहबाब हम बाकायदा तौर पर अपने आज के नुस्खे की जानिब बढ़ते हैं जो कि आपको पहले मैंने बताया है कि हम रमज़ान के अंदर शदीद गर्मियों में प्यास से किस तरह बच सकते हैं और इसको काफ़ी हद तक किस तरह से काबू कर सकते हैं। इस नुस्खे के अंदर आपको करना क्या है वो ये है कि आपको 250 ग्राम गुलकंद आपने ले लेनी है। 250 ग्राम आप गुलकंद ले लें। ये आप किसी भी सुपर स्टोर से ख़रीद सकते हैं या किसी भी पंसार की दुकान से आप इसको ख़रीद सकते हैं। और आप उस गुलकंद में 10 ग्राम छोटी इलायची को शामिल कर लीजिए। इलायची को आप पीस कर गुलकंद के अंदर मिक्स कीजिए और आपका ये जो पेस्ट तैयार हो जाएगा, आपने इसको हर सहरी में, जब आपने तमाम खाने पीने से फारिग हो जाना है उसके बाद आपने सहरी में इसका 1 बड़ा चम्मच आपने इसका खा लेना है। 250 ग्राम गुलकंद, इसकी मिकदार है 250 ग्राम गुलकंद और 10 ग्राम छोटी इलायची पीस के आपने इनको मिक्स करना है, इनका मिक्सचर बना लेना है।
और उसका एक बड़ा चम्मच आपने रोज़ाना सहरी के बाद खाना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको रोज़े के दौरान प्यास से महफूज रखेंगे और आपकी ये जो प्यास की हाजत है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रोज़े रख सकेंगे। आपके ब्लड प्रेशर के बहुत से मसाइल काबू में आ जाएंगे। जिन हज़रात को ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है, जिनको रोज़े के दौरान इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, इंशाअल्लाह इस नुस्खे के ज़रिए आपके वो मसाइल काफ़ी हद तक काबू में आ जाएंगे और आपको प्यास नहीं लगेगी, आपके बॉडी में, आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपके जिस्म में अफ्तारी तक महफूज रह सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।